अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के जुल्म और ज़्यादती का सिलसिला इस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ ख़त्म नहीं हो रहा। एमडी कैट का जो इम्तिहान होना है वो 27 अगस्त को होना है। उसमें भी टाइम बहुत कम बचा है। सारे स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि इस इम्तिहान को 1 महीना डिले किया जाए, लेकिन अभी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। सबसे जो मेन इशू है इस वक्त स्टूडेंट्स के साथ वो ये है कि एमडी कैट 2022 के रिजल्ट को इस साल कंसीडर नहीं किया जा रहा, और बड़ी भोंडा जवाब पीएमडीसी की जानिब से तराशा जा रहा है कि पिछला एमडी कैट तो हमने कंडक्ट ही नहीं करवाया और हम कैसे उसको कंसीडर कर सकते हैं, जबकि पीएमडीसी का अपना बनाया हुआ रूल है कि एक बार एग्ज़ाम जब कोई स्टूडेंट देता है, जो उसका रिज़ल्ट उसके हाथ आता है, तो उसी रिज़ल्ट को वो अगले 2 सालों तक भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एमडी कैट 2023 जो भी पास करेगा, जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा, तो वो अगले साल भी उसी रिज़ल्ट पर अप्लाई कर सकता है। तो जो पिछले साल के स्टूडेंट्स थे, आखिर उनके साथ ये ज़ुल्म और ज़्यादती क्यों हो रही है कि उनसे पिछले साल भी 6000 रुपए लिए गए, और अब वो एक बार फिर अगर इस बार अप्लाई करना चाहते हैं किसी मेडिकल कॉलेज में, तो उनको एक बार फिर 6000 रुपए की भारी फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, जो कि 6 गुना इज़ाफ़ी है। यही पीएमडीसी थी, इसी का दौर था, यही सब चीज़ें कंडक्ट करवाती थी और 1000 रुपए चार्ज करती थी, और पीएमसी आई, उसने 6 गुना इस कीमत को बढ़ाया। पीएमडीसी ने उसको टेक ओवर किया, हुकूमत तब्दील हुई, सब कुछ तब्दील तो नहीं हुआ। बहुत सारे रूल्स अभी भी पीएमसी के चल रहे हैं। अभी जो एनआरई वाला इश्यूज़ जो चल रहा है, जिस पर अभी बहुत सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक डॉक्टर का वीडियो क्लिप भी मैंने देखा कि उन्होंने बताया, और कि यूएस में उसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो कितनी कम है। वो यहाँ से कोई 10-15% कम है। पड़ोसी मुल्क में जो परसेंटेज है वो 50% है, और यहाँ पर 70% उसको पासिंग परसेंटेज कर दिया गया, जो कि पीएमसी का बनाया हुआ एक काला कानून था। तो पीएमसी के गलत लॉज़ को, गलत रूल्स को पीएमडीसी भी फॉलो कर रहा है, और इससे पता चल रहा है कि पीएमडीसी के पास शायद कोई विज़न है नहीं। ये जो इतनी बड़ी काउंसिल बनाई गई है, जो इतने सारे लोगों को लेकर आया गया, इतना लंबा-चौड़ा प्रोसेस था इनको लेकर आने का, इनके लिए कमिटीज़ बनाई गई, उन्होंने इनके मेरिट को जाँचा, परखा, तो ये कैसा इनका मेरिट था, ये इनकी कैसी काबिलियत है कि ये स्टूडेंट्स के इश्यूज़ को नहीं समझ पा रहे। कुछ अरसे पहले, अभी चंद दिनों पहले, ज़हरा वदूद फ़ातमी, जो कि बहुत अच्छा बोलती हैं, स्टूडेंट्स के हक़ में आवाज़ उठाती हैं, वो उनका खुद भी ताल्लुक नून लीग से है। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ इश्यूज़ स्टूडेंट्स के, मेडिकल स्टूडेंट्स के ख़ास तौर पर रखे वज़ीर आज़म के सामने। प्राइम मिनिस्टर शहबाज़ शरीफ ने वहाँ पर डायरेक्शंस जारी की कि पीएमडीसी तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि इस साल स्टूडेंट्स को अज़ियत ना दें। लेकिन ये कैसा पैगाम था जो कि पहुँचा तो, लेकिन इस पर अमल नहीं हुआ। कोई एक ऐसा कदम पीएमडीसी ने उसके बाद नहीं उठाया जिससे स्टूडेंट्स को कोई रिलीफ़ मिले, जिससे कोई फ़ीस में कमी कर दी गई हो एमडी कैट की, जिसमें कोई डिले के बारे में सोचा गया हो, पिछले साल के रिज़ल्ट को इस साल वैलिड कर दिया गया हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पीएमडीसी ने अभी तक किसी मेडिकल स्टूडेंट को कोई रिलीफ़ नहीं दिया। इस बार ये रिलीफ देने के मूड में हैं। अब सोशल मीडिया पर क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट करें, या पिछले सालों जिस तरह निकला करते थे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ मकामात पर, क्या वहाँ जाकर प्रोटेस्ट करें? क्या करें स्टूडेंट्स आखिर अपने इन जायज़ मुतालबात को मनवाने के लिए? तो 2-3 मेजर जो कि इनके मुतालबात हैं, स्टूडेंट्स के जो डिमांड्स हैं, तो वो मैंने सामने रखी हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि अलग-अलग सूबों के स्टूडेंट्स को दरपेश हैं, जिसमें सिलेबस के भी इश्यूज़ हैं, जिसमें और कई सारे इश्यूज़ हैं। जो रिज़ल्ट के बाद की जो चीज़ें होती हैं एमडी कैट के बाद की, वो तो आप छोड़ ही दें। वो जो बेज़ाब्तिगियाँ, बेकायदगियाँ होती हैं, जो कुछ टेस्ट डे पर होता है, वो सारी बेकायदगियाँ तो छोड़ ही दें। लेकिन जो पहले की चीज़ें हैं, चूँकि अभी थोड़ा-सा वक़्त है, तो उन सबको बेहतर किया जा सकता है। लेकिन कोई इस बारे में ज़रा-सा भी संजीदा नहीं है। ना वज़ीर सेहत इस बार कोई बात कर रहे हैं, ना वो तमाम लोग जो कि पिछले साल तक बहुत पीएमडीसी को लाने के क्रेडिट लेते थे और कहते थे कि अभी स्टूडेंट्स के मसले हल कर दिए, नहीं कहीं नज़र आ रहे हो। बहरामंद तंगी, ज़हरा वदूद फ़ातमी भी उस तरह से अभी इस साल हमें नज़र नहीं आ रही। कादिर पटेल इस साल कहीं नज़र नहीं आ रहे। इस वक़्त जो पीएमडीसी के प्रेज़िडेंट हैं, उनको तो शायद कोई चेहरे से या नाम से कोई जानता ही नहीं। वो इतने अननोन बने हुए हैं। एमडी कैट होने वाला है, 2.5 लाख स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का ये इश्यू है। 2.5 लाख फैमिलीज़ इस वक़्त परेशान हैं, लेकिन वो मंज़र से गायब हैं। वो आकर कोई रिलीफ़ की बात नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, या और सारे स्टूडेंट्स मिलकर किस तरह अपनी-अपनी आवाज़ इन लोगों तक पहुँचाते हैं, और फिर इनके कान पर कोई जूं रेंगती है या नहीं। आने वाले दिनों में इस बारे में आवाज़ भी उठाते रहेंगे, और ये तमाम मसाइल इन मुतल्लिका लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।